देश आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर सैनिकों के परिवार अपने परिजनों की बहादुरी और समर्पण को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1999 में बर्फीली ऊंचाइयों पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान अपनी शहादत दी थी। साल 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराकर कारगिल युद्ध जीता था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कारगिल युद्ध की चर्चाएं आज भी होती हैं। दुनिया जानती है कि भारत की वीर सपूतों ने कारगिल की ऊंची चोटियों को अपनी खून से लाल करके पाकिस्तान को धूल चटा दी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक कारगिल के वीर शहीदों को याद किया जाएगा। वैसे तो कारगिल युद्ध के कई किस्से हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा वो है जिसमें ऐसा खुलासा हुआ था जिससे हर कोई हैरान रह गया। एक टीवी प्रोग्राम में कर्नल अशफक हुसैन ने इस वाकये का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 28 मार्च 1999 को मुशर्रफ ने एलओसी के पार उड़ान भरी और भारतीय सीमा में 11 किलोमीटर का सफर तय किया था। बताया गया था कि मुशर्रफ उस समय सेना प्रमुख थे। उनके साथ 80 ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मसूद असलम भी थे। उन्होंने जिक्रिया मुश्तकर में रात बिताई, जहां कर्नल अमजद शब्बीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे। इसके बाद वो अगले दिन वापस पाकिस्तान लौट आए। आपको बता दें कि उसी साल कारगिल युद्ध के लिए बिगुल बज गया और 26 जुलाई को युद्ध के समापन की घोषणा की गई। अशफाक हुसैन ने यह भी बताया था कि पाकिस्तानी सेना ने पहली बार 18 दिसंबर 1998 को एलओसी पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। इस घुसपैठ के दौरान कैप्टन नदीम और अली हवलदार लालिक जान के साथ एक टोही मिशन के लिए भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना को मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अचानक से फरमान आया था कि कुछ टुकड़ियों को एलओसी के पार भारत की तरफ तैनात करना है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ को एक चरवाहे ने देखा था जिसने भारतीय सैनिकों को सूचित किया था। हुसैन ने कहा था कि प्रारंभिक टोही मिशन की तरह पूरे कारगिल ऑपरेशन के लिए कोई लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित नहीं किए गए थे। इसके मास्टरमाइंड उत्तरी क्षेत्र बल कमान के तत्कालीन प्रमुख मेजर जनरल जावेद हसन थे। उन्होंने बताया कि हसन ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय ठिकानों पर कब्जा करने की योजना तैयार की और तत्कालीन रावलपिंडी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मसूद अहमद, तत्कालीन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अजीज और मुशर्रफ को इसके लिए राजी किया। उन्होंने अपनी किताब में मुशर्रफ की जीत के दावे को भी सिर से नकार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना उस वक्त भारतीय क्षेत्र में घुसी थी जब वहां पर कोई भारतीय जवान तैनात नहीं थे। हमारे सैनिकों को यह तक नहीं बताया गया था कि उन्हें एलओसी के पार क्यों भेजा जा रहा है। इस टीवी प्रोग्राम में हुसैन ने युद्ध के दौरान मरने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या का भी खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से करीब 1000 सैनिक मारे गए थे, हालांकि इसे छुपा लिया गया था। कर्नल अशफक के इन खुलासों से पाकिस्तान में घमासान छिड़ गया था। जानकारी के मुताबिक साल 1999 में कारगिल युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ एलओसी पार कर भारत की सीमा में घुस आए थे। बताया जाता है कि उन्होंने भारत की सीमा के 11 किलोमीटर के भीतर एक रात भी बिताई थी। अब किस्से का जिक्र पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल अशफक हुसैन की किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स में किया गया है। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में कई भारतीय जवानों ने अपनी जीवन की आहुति देकर भारत को इस युद्ध में फतह दिलवाई थी। इसके बाद पाकिस्तानी कर्नल ने अपनी किताब में पाकिस्तान बताया गया था कि मुशर्रफ उस समय सेना प्रमुख थे। उनके साथ 80 ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मसूद असलम भी थे। उन्होंने जिक्रिया मुश्तकर में रात बिताई, जहां कर्नल अमजद शब्बीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना मौजूद थे। इसके बाद वो अगले दिन वापस पाकिस्तान लौट आए। आपको बता दें कि उसी साल कारगिल युद्ध के लिए बिगुल बज गया और 26 जुलाई को युद्ध के समापन की घोषणा की गई। इतने सालों के बाद भी लगातार पाकिस्तान भारत में घुसपैठ और नापाक करतूत करने से पीछे नहीं हट रहा।
हालांकि भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तानी सेना और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।